तो राम भाई, जो आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आप राजनीति करिए, आप इन हमारे उस उपनल के बीच में मत आइए। उपनल के जो अधिकांश कर्मचारी बैकडोर से नेताओं के रिश्तेदार हैं। अगर आप कहते हैं कि नेताओं के लोग हैं या अधिकारियों के लोग हैं, अरे वो भी तो बेरोजगार रहे होंगे ना। कि राम भाई को अगर नेतागिरी करनी थी तो उनको एक राजनीतिक दल बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए था। जो धरना हमने स्थगित किया उसको फिर दोबारा आक्रोश के साथ हम उसको शुरू करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और राज्य सरकार और शासन प्रशासन की होगी। उत्तराखंड में लंबे समय से उपनल कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट में उनका मसला नहीं आ पाया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपनल महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोदियाल जी आपका। धन्यवाद भाई साहब आपका। गोदियाल जी, लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले आपका एक बहुत बड़ा आंदोलन परेड ग्राउंड के पास में हुआ था, लेकिन आपको वहाँ से आश्वासन मिला था। अभी तक आपकी मांग पूरी होती नहीं दिख रही है। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी राज्य सरकार, जो हमारे माननीय सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी और पूरी कैबिनेट, माननीय सुबोध उनियाल जी हमारे जो उप समिति के अध्यक्ष हैं, सौरभ बोकणा सर हैं, और सबसे उम्मीदें हैं कि राज्य सरकार जो हमारे हित में जो फैसला जो हमें पहले रिटर्न में दिया चुका है उसमें क्रियान्वित करेगी। और एक निश्चित तौर पे तीन कैबिनेट हो चुकी हैं और निराशा जरूर निराश हैं हम लोग कि भी तीन कैबिनेट होने के बावजूद भी हमारा मामला जो है फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा है। और उसके पीछे कुछ न कुछ ये कारण मेरे को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हमारा विभाग है, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, 200-300, और सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा वो अड़चनें महसूस की गई होंगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगली जो हमारी कैबिनेट होगी, जो माननीय मंत्री जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि उस कैबिनेट में आपका मुद्दा हम रखेंगे। कैसे आपको विश्वास है? एक तरफ बेरोजगार संघ लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है कि उपनल कर्मी और जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनको नियमित नहीं करना है, क्योंकि इससे बेरोजगारों का जो है कि अहित हो रहा है। देखिए, बेरोजगार जो हमारे राम भाई हैं, उनका तो उनके कंधे पे जो बंदूक रखी जा रही है हमारे उपनल के पीछे, और जो हमारे ये बंदूक कौन रख रहा है? देखिए, इसके मैं जल्दी खुलासा करूंगा इसका भी कि ये बंदूक कौन चला रहा है और उनके कंधे पे रख कर चला रहा है। तो निश्चित तौर पे उससे कोई फ़र्क हमें पड़ने वाला नहीं है। और जब बेरोज़गार की आप बात कर रहे हैं तो 18-20 साल मुझे भी हो गए, तो मैं जब युवा रहूँगा तो मैं भी बेरोज़गार रहूँगा। तो राम भाई, जो आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आप राजनीति करिए, आप इन हमारे उस उपनल के बीच में मत आइए। हम तो माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सब जीत के आ रखे हैं, और यह हमने जो वर्षों विभाग को अपने जो हमारा गोल्डन पीरियड था वो हमने डिपार्टमेंट को दिया। और निश्चित तौर पे मैं राम भाई को बोलूँगा कि आपको जो सडनली जो याद आई हमारे धरना प्रदर्शन के 10 दिन बाद, आपने जो आपको अचानक से याद आ जाता है कि नहीं, ये नियम विरुद्ध लगे हैं, ये इनका नियमितकरण नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में थी, पूरे विश्व में थी, और उस महामारी में हमारे जो स्वास्थ्य में जो हमारे कर्मचारी लगे थे, जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों को ज़िंदगी को बचा रहे थे। और उस समय तो मेरे को लगता है राम भाई तो अंदर रहे होंगे, या उसी समय बोल देते कि भाई ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनसे ये काम ना ले जाए। तो मैं समझता था कि यार, आप वाकई में आप जो है हितैषी हैं युवाओं के। आपने एक बात कही कि राम कंडवाल के कंधे पे बंदूक रखी जा रही है, कहीं आपका इशारा सीधा सरकार की तरफ तो नहीं? देखिए, मैं इससे तो नहीं बोल पाऊंगा कि सरकार का इशारा है। कहीं ना कहीं मैं जो मेरे को लगता है, कहीं ना कहीं भाई अचानक से आपको याद आना, वो भी हमारे धरना प्रदर्शन के बीच में, आपके द्वारा ये कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा ठोस पैरवी नहीं की गई वकीलों की। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से राम भाई अगर सुन रहे होंगे, तो जो राज्य सरकार के जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो हमारे अगेंस्ट जो लड़ रहे थे कुछ मिनट, तो एक अधिवक्ता की फीस कम से कम 25 लाख, मेरे पास एविडेंस है पूरा। राज्य सरकार 25 लाख रुपए पे कर रही थी। क्या वो राज्य सरकार की तरफ से पूरा प्रमुखता तो नहीं रख पा रहा होगा राज्य सरकार के पास? तो ये सारी चीज़ें राम भाई अच्छा नहीं लगता है। और आप बेरोजगारों को हितैषी आप बनते हैं तो आप अपनी कर लीजिए राजनीति। पर यह है कि मेरा पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि आप उपनल के बीच में जो आने का आप निरर्थक प्रयास कर रहे हैं उसको आप ना कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बैकडोर से एंट्री का आरोप भी आपके संघ पे लगा है कि उपनल के जो अधिकांश कर्मचारी बैकडोर से नेताओं के रिश्तेदार हैं।
और कई अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। देखिए, मेरे को तो लगता नहीं कि बैकडोर एंट्री होगी, क्योंकि उपनल जो एक पारदर्शिता के अनुसार एक पद पे 3-3 लोगों को भेजता है। और अगर आप कहते हैं कि नेताओं के लोग हैं या अधिकारियों के लोग हैं, अरे वो भी तो बेरोजगार रहे होंगे ना, वो भी किसी प्रदेश के बच्चे रहे होंगे ना। अगर वो लग भी गए हैं, तो अगर लग भी गए हैं तो बेरोजगार को लगाना कोई गलत बात थोड़ी है। तो उनके लिए क्या प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं है? नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा अभी अभी मैं आपको बता दूं, अभी भी तो भर्तियां हो रही हैं, राज्य सरकार ने भर्तियां कर ही रही ना। ये कहाँ से बेरोजगार का हक मानना होगा भाई? हाँ, ये अगर आप कहते हैं कि नहीं 22,000 कर्मचारी अभी लगे हैं, राज्य सरकार अध्याचार नहीं भेजती, तो एक प्रश्न चिन्ह था कि नहीं भाई उपनल कर्मचारी 22,000 जो है ये बेरोजगारों के आगे रोड़ा पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी देखो कितनी भर्तियाँ हुई। मैं खुद अपने डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं और निरंतर। और स्वास्थ्य में देखो हर जगह भर्तियाँ हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि भर्तियाँ बैकडोर एंट्री कहीं नहीं है। और जो पारदर्शिता जो उपनल द्वारा अपनाई गई है, एक पद पे जो 3-3 या 6-6 लोग, अब तो मेरे को लग रहा है 6-6 लोगों को भेजते हैं। अब तो खैर बंद हो गया, पर पहले जो है एक पद पे जो है 6 लोगों का चयन भेजते थे उपनल। और जो संबंधित डिपार्टमेंट एक पद पे 6 लोगों को जो इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के जरिए चयन होता था। ऐसा नहीं है कि बैकडोर एंट्री होगी और पारदर्शिता नहीं अपना गई, ये सब बोलने वाली बात है। चर्चाओं में रहा है बैकडोर एंट्री का जो मामला है उपनल में, कई बार चर्चाओं में रहा है, इसको लेकर भी सवाल खड़े नहीं, कई बार हुए। चर्चाओं में बैकडोर देखो यार, एकमात्र उपनल 2004 में एकमात्र राज्य सरकार का आउटसोर्स एजेंसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा चयनित किया गया। क्यों बैकडोर कैसे हो जाएगी भाई? ये उपनल भी तो राज्य सरकार का उपक्रम है ना, उसके एमडी भी सरकारी योजना सरकारी लाभ लेते हैं, तो बैकडोर कहाँ से होगी भाई? एक सरकारी सिस्टम अगर बैकडोर भर्तियाँ कर रहा है तो मेरे को लगता नहीं कि ये हुआ होगा। अगर बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं तो भाई जो लगा होगा, किसी का भाई लगा होगा, भतीजा लगा होगा, तो वो भी तो एक बेरोजगार था ना उस समय। लग गया नौकरी तो कौन सा वो बाहर से आयत करके और काम, इसी प्रदेश के बच्चे थे वो भी बेरोजगार थे। उसमें कोई वो वाली बात नहीं कि नहीं रिश्तेदार लगे हैं, अलान लगे, फलाना, ये सब बोलने वाली बात है। एक बड़ा आरोप बेरोजगार संघ का ये भी है कि जो लड़के तैयारी कर रहे हैं देहरादून में, उनका हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, और अगर आप लोग परमानेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को नुकसान होगा। नहीं देखो, मैं अभी भी मैंने पूर्व ये बात राम भाई को बोली कि अगर आप युवाओं के सच्चे हितैषी होते, अगर वाकई में आप युवाओं के लिए लड़ रहे होते, तो आपको राज्य सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि जो 22,000 कर्मचारी हैं, इनके पदों से इतर इनके पदों को फ्रीज करते हुए दिसंबर के बाद इनके पदों को घोषित किया जाए। और जिस दिन ये उपनल कर्मचारी या रिटायर होता है या छोड़ के चला जाता है, वो पद खाली हो जाए, ऑटोमेटिकली रिक्त हो जाता है और उसकी जगह पर बेरोजगार। मैं पहले भी बताया ना आपको कि बेरोजगार का हक कौन मार रहा है भाई? नियुक्तियाँ तो परमानेंट हो रही ना, भर्तियाँ तो हो ही रही ना, कहाँ बेरोजगारों का हक मारा जा रहा है भाई? कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि कैबिनेट की बैठक होनी थी, उससे पहले बेरोजगार संघ एक बहुत बड़ा आंदोलन करता है कि परमानेंट नियुक्ति जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं या जो उपनल कर्मी हैं उनकी नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि राम भाई को अगर नेतागिरी करनी थी तो उनको एक राजनीतिक दल बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए था, है ना? कि आपको पॉपुलर होना है। राम भाई, आपको अगर आप सच्चे वो थे, युवाओं के हितैषी थे, तो आज तक कहाँ थे आप? जब हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, आपने तो आग में घी डालने का काम किया ना। अगर उस समय वो चिंगारी भड़क गई होती, अगर मैंने अपने लोगों को नहीं रोका होता, तो इस प्रदेश का हाल आप क्या चाह रहे हैं? इस देवभूमि को क्या नेपाल बनाना चाह रहे हैं आप? जेएनजी बनाना चाह रहे हैं आप? युवाओं को भिड़ाने का काम करना चाह रहे हैं आप? तो ये सब गलत है। आप भी राम भाई, आपसे फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस पचड़े में ना पड़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो बेरोजगार संघ है उससे भयभीत होकर सरकार कैबिनेट में आपका जो डिसीजन है वो नहीं ले पा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। नहीं, देखो, बड़े आंदोलन की चेतावनी तो मैंने भी दी है कि अगर हमने धरना समाप्त नहीं किया, जिस दिन 25 तारीख को हमने धरना स्थगित किया है, उस दिन मैंने साफ ऐलान किया है कि अगर राज्य सरकार हमारे मांगों पे ठोस पैरवी नहीं करती है, तो ये धरना हमने जो स्थगित किया, समाप्त नहीं किया है, उसको दोबारा से हम शुरू कर देंगे। अगर हमारी जो हक की लड़ाई थी, जो हमारी मांगे थी, उसमें न्यायोचित अगर कार्रवाई नहीं करती है राज्य सरकार, तो हम फ्री हैं कि हम जो है उस धरने को फिर से हम शुरू करने के प्रयास करेंगे और दोगुना आक्रोश के साथ करेंगे। मुझे लगता नहीं कि हमारी राज्य सरकार
ये वो टाल मटोल करेगी। हाँ, वो ठीक है, देरी हो रही है और निश्चित तौर पे उस देरी का कुछ ना कुछ रीज़न होगा और अच्छा ही होगा। हमारी जो माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, उनसे सकारात्मक वार्ता हुई है और इस कैबिनेट से पहले उनके द्वारा बहुत अच्छा आश्वासन हमें दिया गया कि आप लोगों के लिए जो आप नहीं भी चाह रहे थे, वो हमने करके दिया है। और आपने स्टेटमेंट उनके सुने भी होंगे, पेपर में के माध्यम से आपने सुना होगा कि हम जो है फर्स्ट लॉट में जो है 10 साल वालों को हम फर्स्ट लॉट में लेंगे। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से, जो माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि चरणबद्ध तरीके से जो छूट जाएंगे उनको हम कवर करेंगे। और निश्चित तौर पे ये जो अगली वाली कैबिनेट है उसमें हमारा पूरी उम्मीद है, पूरी 22,000 कर्मचारियों की आस लगी है और वो आस हमारी राज्य सरकार निराश में नहीं बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। इससे पिछली कैबिनेट में भी आपको आस थी कि कुछ ना कुछ फैसला उपनल जो कर्मी है उनको लेकर आएगा, लेकिन फैसला नहीं आया। लेकिन अभी भी आपकी लगातार उम्मीद बनी हुई है कि 22,000 जो उपनल कर्मी हैं उनको लेकर कोई अच्छा फैसला आ सकता है। देखिए, हर कैबिनेट में चर्चा तो हुई है हमारे, ऐसा नहीं है। और हो सकता है, मैंने पहले भी बताया, कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई होगी जो कि जिसका वजह से वो मतलब फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच पाया होगा। और निश्चित तौर पे जिस दिन हमारी कैबिनेट बैठक थी उसमें मैं माननीय सुबोध उनियाल जी से भी मिला था, तो उनके द्वारा कहा गया था कि यार थोड़ा सा सीएम साहब को उस दिन उत्तरकाशी भी जाना था, जल्दी भी थी। और माननीय गणेश जोशी जी के पास भी मैं गया था, मैं मिलने था। माननीय गणेश जोशी जी का भी वही था कि थोड़ा इसमें सीएम साहब की थोड़ा व्यस्तता रही, इसलिए ये लंबा नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पे उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगली बैठक में ये हम रखेंगे और निश्चित तौर पे ये आपका जो शासनादेश है वो जो उप समिति जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कैबिनेट को और वो सौंप देगी उस दिन, और उसके बाद जो है आपका ये जो शासनादेश है वो निर्गत किया जाएगा। एक बड़ी बात इसमें सामने आ रही है, एक तरफ उपनल कर्मी है और दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मी है। दोनों को नियमित करने की बात चल रही, कहीं ये पेच बीच में तो नहीं आ रहा है? नहीं, आउटसोर्स तो मैंने नहीं सुना। आउटसोर्स की जो व्यवस्था है, मैं तो निश्चित तौर पे जो हमारे दूसरे संविदा वाले थे, कार्य पर दैनिक वेतन, जो हमारे भाई थे वो भी माननीय हाईकोर्ट से जीत के आए थे, उनके लिए भी एक नियमावली चल रही है और वो उनका हमारा जो समिति देख रही है माननीय सुबोध उनियाल जी की, वही कमेटी उसको फाइनलाइज करेगी। और मेरे को लगता नहीं कि वो अड़चन हमारे उपनल के विषय में आ रहा होगा, वो मुझे नहीं लगता। तो यानी आपको पूरी उम्मीद है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, 100% है। अपने सूबे के धाकड़ धामी जी पे, अपने सूबे के जो सम्मानित हमारे कैबिनेट मंत्री हैं जो डिसीजन लेंगे इस पावर को, इस कमेटी में, पूरी उम्मीद के साथ, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि हमारी राज्य सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अच्छा एक फैसला लेने वाले हैं। और 22,000 कर्मचारियों के परिवार को जो उन्होंने एक आस जगाई है, वो आस डबल तरीके से अब वो अगर हमारा जो हो तो वही रहा काम हमारा। और जिस दिन हमारा ये शासनादेश होगा उस दिन मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को फूल मालाओं से लेकर के पूरा उनका स्वागत समारोह किया जाएगा। और पूरा विभागों में सरकार का जो हम कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं उसको डबल दोगुनी ताकत के साथ हम सरकार का, राज्य सरकार का साथ देंगे। अगर नहीं होता है? नहीं होता तो मैंने पहले बता दिया कि हम जो धरना हमने स्थगित किया उसको फिर दोबारा आक्रोश के साथ हम उसको शुरू करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और राज्य सरकार और शासन प्रशासन की होगी। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे विनोद गोदियाल, जो कि उपनल महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि उनको पूरी उम्मीद है कि अगली जो कैबिनेट होगी उसमें उपनल कर्मियों को लेकर अच्छी खबर आने वाली है। लक्ष्मण सिंह राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।